नमस्कार दोस्तों, आज हम डीएलएड सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर के सोशल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन विषय के अंतर्गत भारत में कृषि के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके महत्व को बहुत सारे बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस हमने बहुत सारे बिंदुओं को लिख भी दिया है। तो अब हम एक बिंदु दर बिंदु हम आपसे चर्चा कर लेंगे कि इसके महत्व को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। तो हमारा पहला बिंदु है रोजगार का प्रमुख साधन। तो रोजगार के प्रमुख साधन की अगर हम बात करें तो भारतीय प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या लगभग 60% निवास करती है, जिससे वहाँ रोजगार के बहुत सुलभ अवसर न होने के कारण तो वहाँ के रोजगार का जो अवसर है यानी रोजगार देने का जो एक माध्यम है वो कहीं ना कहीं कृषि है। तो कृषि से वहाँ ग्रामीण के लोगों को रोजगार मिलता है, जिसके कारण लोगों की दिनचर्या चलती है। लोगों के भुखमरी के जो एक विकट संकट है उससे वो निकलते हैं। यानी गांवों में जो रोजगार का मूल आधार है वो कृषि है। तो कृषि के द्वारा ही गांवों में रोजगार सृजन होता है, जिससे लोगों को पूर्णतः रोजगार मिलता है। तो इस बार हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रामीण प्रदेश में जो रोजगार का प्रमुख साधन है वो हमारा कृषि है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं रोजगार का प्रमुख साधन के पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में बताता है खाद्यान्न आपूर्ति। यानी कृषि अपने माध्यम से यानी मानव जीवन के लिए खाद्यान्न की पूर्ण व्यवस्था करती है। कहीं न कहीं कृषि पर सारा मानव जीवन निर्भर है, जिससे स्वस्थ जीवन जीने के लिए कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ मस्तिष्क जरूरी है। यानी स्वस्थ और मस्तिष्क और शरीर के लिए स्वस्थ भोजन जरूरी है। तो उसके खाद्य और स्वस्थ जीवन के लिए कहीं ना कहीं खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। तो खाद्यान्न हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? वो कृषि से प्राप्त होता है। दाल चावल बहुत सारी चीज़ें ये हमारी कृषि से प्राप्त होती है, जिनको हम ग्रहण करते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट बताता है संतुलित भोजन का आधार। तो जब संतुलित भोजन के आधार की अगर हम बात करें तो इसमें ये बताया जाता है कि मानव जीवन को स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन अर्थात कह सकते हैं कि दाल चावल हरी साग सब्जियां फल फ्रूट आदि बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, जिससे मानव जीवन यानी मानव एक संतुलित भोजन कर सके। तो इन सब की प्राप्ति हमारी कहाँ से होती है? वो कृषि से होती है। क्योंकि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्यान्न सामग्री कृषि जो कहते हैं कि फसलें उगाई जाती हैं। और जो फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों से कहीं ना कहीं हमारे खाद्यान्न की व्यवस्था होती है, जो संतुलित भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो जब संतुलित भोजन कहीं ना कहीं एक कृषि का यानी मानव जीवन के लिए आधार बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, पशुओं के लिए चारा। अगर कृषि की महत्ता के बारे में बात करते हैं तो अगला बिंदु बताता है पशुओं के लिए चारा। कृषि ही एक आधार है जो पशुओं को पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करता है। यानी पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था यानी ज्वार बाजरा आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके माध्यम से पशुओं को चारे की व्यवस्था होती है और कृषि के माध्यम से ही उगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पशुओं के चारे की जो व्यवस्था का मूल आधार है वो हमारी कृषि है। तो कृषि कृषि के द्वारा हमारे पशु स्वस्थ होते हैं, यानी हमारे पशुओं का खाद्यान्न मिलता है। खाद्यान्न के बाद पशु हमें और भी पौष्टिक चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यातायात व्यवस्था का आधार। अगर हम यातायात व्यवस्था के आधार की बात करें तो उसमें ये स्पष्ट है कि भारत में जैसे अभी हमने आपसे चर्चा की कि भारत में कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की फसलें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उगाई जाती हैं और उन भिन्न भिन्न फसलों को भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए यातायात का प्रयोग किया जाता है। तो यातायात का इसलिए
कृषि मानी जाती है कि हमारी बहुत सारी सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए जो है यातायात का विकास हुआ और यातायात के विकास के साथ जो है कृषि उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दी। तो इस प्रकार जो है स्पष्ट है कि हमारे जो है यातायात व्यवस्था का जो आधार है वो कृषि है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण, यानी औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हम कृषि कैसे है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें कि औद्योगिक विकास यानी कृषि में बहुत सारे जो है ऐसे उत्पाद हैं जिनसे जो है उद्योगों में जो है उद्योग उस पर निर्भर है, यानी उन्हीं जो है उत्पादों से उद्योगों को जो है संचालित किया जाता है। तो बहुत सारे उत्पाद हैं जैसे कपास है और दूसरे जो है चीज़ें हैं जिनसे जो है कपास से हम सूती कपड़ा यानी कपड़े का उद्योग चलाते हैं, और जैसे दाल है, दाल उद्योग भी चलता है, यानी बहुत बड़ी मिलें चलती हैं जिससे जो है कृषि से संबंधित हैं। ये सारे बहुत सारे उद्योग हैं जो कृषि पर निर्भर है, यानी कृषि के द्वारा ही बहुत सारे उद्योग चलते हैं, और उद्योग चलते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है तो लोगों का जीवन स्तर ऊपर होता है। तो इस प्रकार जो है ये कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए जो है कृषि महत्वपूर्ण है, यानी कृषि न कहीं उसका आधार बनी हुई है। हम बात करते हैं अगले अंतिम बिंदु की, तकनीकी विकास में महत्व, यानी कृषि का हमारे तकनीकी विकास में क्या महत्व है। इस पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कृषि कार्य करने के लिए बहुत सारे जो है तकनीकी यंत्रों की दिन प्रतिदिन जो है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वर्तमान में आते गए, उनमें तकनीकी यंत्रों की आवश्यकता जो है महसूस होने लगी। तो जब इन तकनीकी यंत्रों की जो है आवश्यकता जो है कृषकों को महसूस होने लगी तो उसके लिए जो है हमारे जो है तकनीकी जो तकनीकी जो क्षेत्र से लोग जुड़े हुए, अनुसंधान से लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो है एक वातावरण उत्पन्न हुआ कि वो उनके लिए जो है उपलब्ध, यानी तकनीकी जो है कुछ संयंत्रों की जो है उपलब्धता कराए जिससे कृषि कार्य करना आसान हो जाए, यानी कृषि कार्य करना सुलभ हो जाए। तो इस कार्य और यानी अब इसके लिए क्या हुआ, वैज्ञानिक शोध होने लगे और कृषि कार्यों के लिए विभिन्न जो है कृषि यंत्रों का निर्माण हुआ, यानी कृषि यंत्रों को बनाया गया। जैसे ट्रैक्टर, जैसे हम बात कर लेते हैं ट्रैक्टर और कल्टीवेटर आदि जो है बहुत सारे जो है कृषि यंत्रों का जो है निर्माण किया गया, यानी उनका विकास किया गया, उन पर शोध किया गया, जिसके कारण जो है कृषि करना सुलभ हो गया। तो यानी इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि भारत में कृषि का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा जो है कहीं ना कहीं रोजगार सृजन होता है, कहीं ना कहीं जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकास की ओर जाती है, और कहीं ना कहीं जो है लोगों का जीवन चलता है, लोगों की आय बढ़ती है, लोग विकास करते हैं। बहुत सारे जो है ऐसे जो है बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं जिससे जो है कृषि की महत्ता को स्पष्ट कर सकते हैं। तो यानी इन सब बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जो है कृषि का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार हमने आज चर्चा की कि भारतीय कृषि में जो है भारतीय कृषि का क्या महत्व है, इसके बारे में हम सभी बिंदुओं से चर्चा के आधार पर जो है जान पाए कि हमारे लिए जो है भारत में कृषि का अपना एक अलग महत्व है। और इन्हीं बातों के साथ हम अपने इस लेक्चर को आज यहीं पर रोकेंगे। ओके, थैंक यू।